अगर आप ईवी लेने का सोच रहे हैं या आपके मन में ईवी को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित त्रिपाठी और मैं आपको आज कुछ उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको ईवी लेने से पहले कंसीडर करनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और पोल्यूशन की वजह से ईवी लेना एक बढ़िया चॉइस है, लेकिन ईवी के बारे में थोड़ी रिसर्च करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बैटरी और रेंज। बैटरी और रेंज किसी भी ईवी का हार्ट और ब्रेन होती है। अगर आपको चार्जिंग की टेंशन है या रेंज की एंजाइटी है तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और वैसे भी ये ईवी का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि उसकी रेंज और बैटरी की कैपेसिटी क्या है। मान लीजिए अगर आप रोज सिर्फ ऑफिस जाते हैं या ओकेशनल कभी कभी आउट स्टेशन या लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आपके लिए एक हाई रेंज व्हीकल बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका डेली रूटीन और डेली रूट दोनों सिटी में है तो आपके लिए एक लो रेंज व्हीकल बहुत बढ़िया होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। वैसे तो आमतौर पे ईवी की बैटरी 15 से 20 साल तक चलती है, लेकिन समय के साथ बैटरी कैपेसिटी कम होती रहती है, जिसको डिग्रेडेशन कहते हैं। यह डिग्रेडेशन आमतौर पे 1.8% के आसपास होता है, जो शुरुआत में समझ में नहीं आता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में बैटरी कैपेसिटी को कम करता है। तो आपको बैटरी कैपेसिटी और डिग्रेडेशन के बारे में पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जा रहे हैं तो आपको बैटरी वारंटी के बारे में पता होना जरूरी है। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी के ऊपर कुछ साल या कुछ लाख किलोमीटर तक की वारंटी देते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको ये पता होती है तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी के बारे में टेंशन कम होती है। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में। मान लीजिए आप सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ले तो आपको बैटरी हेल्थ के बारे में पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के साथ बैटरी कैपेसिटी कम होती रहती है। और बैटरी कैपेसिटी अगर आपको नहीं पता है तो आपकी ईवी लेने के बाद हो सकता है कि आपको जितनी रेंज बताई गई है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल उतनी रेंज पे ना चल पाए। तो इस वजह से आपको बैटरी हेल्थ पता करना बहुत जरूरी है। आजकल ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये फीचर इनबिल्ट आता है कि आप बैटरी हेल्थ पता कर सकते हैं, और अगर आपके में वो फीचर नहीं है तो आप डीलरशिप पर भी जाकर उसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हैं तो एक बार बैटरी हेल्थ के बारे में पता करना ना भूलें। अब बात करते हैं चार्जिंग की। अब मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया है तो आप उसको चार्ज भी करना पड़ेगा। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल को जनरली चार्ज करने के 3 स्कीम्स हैं। फर्स्ट स्कीम है लो वोल्टेज चार्जर, जो आपके घर में लगाया जाता है कंपनी के थ्रू, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आप घर पे चार्ज करते हैं, वो भी लो वोल्टेज के साथ, जो ज़्यादा टाइम लेता है लेकिन सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा ऑप्शन है लेवल 2, जिसमें आप अपने घर पे एक फास्ट चार्जर लगवाते हैं, जिसके लिए आपको एक 240 वोल्ट का डेडिकेटेड सर्किट बनवाना पड़ता है। ये जनरली फर्स्ट लेवल से फास्ट होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मोस्टली इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स हैं वो ज़्यादातर इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा मेथड आता है फास्ट डीसी चार्जर, जो आपको पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे मिलता है, जो सबसे फास्ट है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ये आपको तब कम आता है जब आपको लॉन्ग रूट्स पे ट्रैवल करना होता है या आउट स्टेशन जाना होता है, तो आपको टाइम कम लगता है, आपके लिए सबसे बढ़िया चॉइस होता है। अब बात करते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। मान लीजिए आप अगर ईवी लेने जा रहे हैं तो आप नॉर्मली तो उसको घर पे ही चार्ज करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा जब आपको लॉन्ग रूट्स पे जाना होगा या फिर आपके पास टाइम कम होगा, तब आपको फास्ट डीसी चार्जर की ज़रूरत होगी। तो ईवी लेने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके लोकल एरिया में या आपके शहर में चार्जिंग स्टेशन जरूर हो, जो आपका टाइम बचाएंगे, जो आपको लॉन्ग ट्रैवल में हेल्प करेंगे। चलिए अब बात करते हैं चार्जिंग कॉस्ट की। चार्जिंग कॉस्ट वैसे आमतौर पे हर सिटी में अलग अलग होती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है कि आपके सिटी में यूनिट चार्ज कितना है, कि पर किलोवाट के लिए आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपसे कितना चार्ज करती है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ईवी ले रहे हैं तो उसको मोस्टली आप अपने घर पे चार्ज करें, क्योंकि अगर आप उसको पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करते हैं तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉस्ट एंड इंसेंटिव्स की। जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट भी आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे इंसेंटिव दे रही है, जैसे कि वो आपको डायरेक्ट कभी कभी टैक्स में छूट देती है, रोड टैक्स में छूट देती है, या गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने में शुरुआत में काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर मैं बात करूँ तो आप एक नए ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, जिसका नाम है बास, बैटरी एज अ सर्विस, जिसमें आपको ईवी तो लेनी होती है लेकिन ईवी की बैटरी की अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देनी होती। आप बैटरी को एज अ सर्विस के तौर पे लेते हैं। इंडिया में ये स्कीम अभी इनिशियल स्टेज पे है, जो कि टायर 1 सिटीज में है। टायर 2 और टायर 3 सिटीज में आने में इसको अभी टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बार बास स्कीम की तरफ भी देख सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपकी गाड़ी की इनिशियल कॉस्ट
लगभग हाफ हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट की। ईवीज में नॉर्मल आईसी इंजन के मुकाबले काफी कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आता है और मेंटेनेंस भी कम होता है। लेकिन ईवी में कई सारे स्पेशलाइज्ड पार्ट भी होते हैं जिनका मेंटेनेंस और रिपेयर आपको काफी महंगा पड़ सकता है। तो चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार से इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंश्योरेंस के कंपेयर करेंगे तो आपको हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंश्योरेंस थोड़ा महंगा पड़े, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो स्पेशलाइज्ड पार्ट हैं कई बार उनकी रिपेयरिंग महंगी पड़ती है, इसलिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंश्योरेंस थोड़ा महंगा पड़ता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हमारा टॉपिक है व्हीकल स्पेसिफिक्स कि आपकी ज़रूरतें क्या। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ईवी ले किस पर्पज से रहे। अगर आपको डेली सिटी ड्राइव करनी है तो आपके लिए कॉम्पैक्ट ईवी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन आपको कभी लॉन्ग ट्रैवल करना है या आपका ज़्यादातर ट्रैवल आउट स्टेशन होता है तो आपके लिए एक हाई रेंज ईवी का होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी की। ईवी में वैसे बहुत सारे एडवांस फीचर्स आते हैं जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम, लेकिन ये सारे फीचर्स आपको अपनी चॉइस के हिसाब से देखना होता है कि आपको किन फीचर्स की ज़रूरत है और किन फीचर्स की ज़रूरत नहीं। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकलिटी की। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए कि उसमें सफिशिएंट स्पेस है या नहीं, क्योंकि ये चेक करना सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बाद में अगर सफिशिएंट स्पेस नहीं हुआ तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। रिव्यू एंड रेपुटेशन। अब मान लीजिए आपने एक ईवी डिसाइड कर लिया और आपने सोच लिया है कि अब मुझे इस कंपनी की ईवी लेनी है, तो आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके रिव्यूज़ पढ़िए, उसके रिव्यूज़ के वीडियोस देखिए, ताकि उस गाड़ी के बारे में आपको पूरी जानकारी हो और आपका डिसीजन और भी ज़्यादा पक्का हो सके। इस टाइप की ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है, जहां से आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स जो आपको ईवी लेने से पहले पता होने चाहिए। अगर आपको ईवी के बारे में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।